आज का हमारा लेक्चर था वो था आपका ना सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, क्लाइंट साइड तो सबको समझ आ गया था ना। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है आपका ब्राउजर, ठीक है, या आपका कंप्यूटर, ठीक है। और सर्वर होता है, मैंने सर्वर की भी आपको स्टार्ट में बताया था कि सर्वर कोई ना कोई कंप्यूटर ही होता है, जैसे आपका लैपटॉप होता है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, बस उसके अंदर ना रैम और वो काफ़ी चीज़ें हैवी पड़ी होती हैं उसके अंदर, वो किसी ना किसी जगह पे पड़ा होता है और वहाँ पे आपकी वेबसाइट रन हो रही होती है, ठीक है ना, उसको हम सर्वर कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सर्वर साइड होती है, ठीक है। आप यहाँ से कुछ एंटर करते हो तो आपका रिक्वेस्ट आपकी ना सर्वर के पास जाती है और सर्वर आपका आपका रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। जब इस सर्वर साइड पे होती है ना टेक्नोलॉजीज, आज हम उस पे बात करेंगे। तो आपके जो जितने भी उसको क्या कहते हैं बिजनेस लॉजिक होती है ना, यानी आपकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है वो असल में आपके ना सर्वर साइड पे होती है, मोस्टली जितनी भी होती है, ठीक है ना। तो HTTP प्रोटोकॉल का पता है सबको? ये सर मैं पढ़ा बुक में था कंप्यूटर के दिन उसके शौक। हाँ जी। तो वेब का आपका जितना भी काम होता है ना, आप ब्राउजर से जितना भी काम करते हैं, आप वेब का जितना भी काम करते हैं, वो आपका ना HTTP प्रोटोकॉल के साथ होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से सर्वर से इस सॉरी क्लाइंट से आपके रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और वहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स आता है। तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में आपके पास सर्वर साइड लैंग्वेजेस आ जाती हैं, डेटाबेस आ जाती है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके ना सर्वर साइड पे भी कुछ टेक्नोलॉजीज रन हो रही होती है, यानी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ना एंड पे आपका उधर फंक्शन सारे लिखे होते हैं कि क्या क्या होना है, ठीक है ना। तो वो लैंग्वेजेस कुछ PHP होती है, ASP.NET होती है, पाइथन होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है, रूबी भी होती है। ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो बैकएंड पे रन हो रही होती हैं, ठीक है ना। इनमें से कोई भी हो रही होती है, ठीक है। सर ये सारी तो नहीं हो रही थी होती है ना उस पे मतलब नहीं कि नहीं, ये आपकी भी एक कोई एक रन हो रही उपयोग। होती है, ज़्यादातर आपकी सर कोई एक रन हो रही होती है। सबसे ज्यादा हो भी जावास्क्रिप्ट सकती है रन हो। मगर नहीं नहीं, जावा ये डिपेंड करता है जो आपने जिस उस पे बनाई है। बहुत सारे PHP इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ASP इस्तेमाल करते हैं, आपके बहुत सारे लोग पाइथन इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ रूबी भी इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है, आपने किस में मर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों ने वर्डप्रेस का आपको पता है ना सबको? वर्डप्रेस का आप लोगों में से किसी को पता है? यस सर, थोड़ा बहुत पता है। तो उसको क्या कहते हैं, आपके जो वर्डप्रेस है ना वो असल में आपकी PHP पे लिखी हुई है। वर्डप्रेस भी आपकी वेबसाइट बनाने के लिए होती है, कभी आपने देखना हो तो आप उस पे देख सकते हैं, ठीक है ना, गूगल पे। तो PHP पे आगे हम काम स्टार्ट करेंगे। PHP इंस्टॉल सबसे किस तरह करते हैं, ठीक है ना, इंस्टॉलेशन हम इसकी देखेंगे। अच्छा, PHP इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे जाएंगे, ठीक है ना, आप लिखेंगे PHP डाउनलोड, ठीक है। तो ये आपका पहला लिंक ही होगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आप विंडोज पे होंगे तो ये विंडोज डाउनलोड आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। सर पीएचपी को डाउनलोड करने का हमारा मकसद क्या है? अभी हम सर्वर साइड सीख रहे हैं ना, तो सर्वर साइड के ऊपर अभी मैंने आपको बताया है कि ये कुछ लैंग्वेजेस रन हो रही होती हैं, तो उसमें से एक PHP भी है। हम आगे काम PHP पे कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ता है PHP को। सर आपकी आवाज थोड़ी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अभी सर्वर साइड पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने ऊपर बताया था कि सर्वर साइड्स के अंदर ये आपके पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उसमें से एक PHP भी है, ठीक है ना। तो हमें PHP पे हम अभी काम स्टार्ट करेंगे। तो PHP पे काम ओके स्टार्ट सर। करने के लिए हमें PHP इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो सर वो गूगल से होती है? मैं अभी वही बता रहा हूँ कि आपने को कहाँ से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ओके आप सर। इधर आएंगे ना तो ये आपके पास ये जिप होती है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मगर मैंने तो पहले डाउनलोड की भी है।
अब हम मेरे ख्याल डाउनलोड्स में पड़ी होगी। एक सेकंड, ये पड़ी PHP, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर लिया, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास ना ये आ गई PHP, ठीक है। ये आपने डाउनलोड किया तो ये आपके पास ये आ गई। अब आप लोगों ने किस तरह क्या करना है कि ये आपके पास फोल्डर आ गया ना, तो इसको ना आप सबसे पहले ये कर लेंगे, इसको आप रीनेम करें और ना इसको खाली PHP कर लें, इजी रहेगा, ठीक है ना। आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद आपने इसको ये कर देना है। फिर आपका ये जो फोल्डर है ना, आपने इसको कॉपी करना है और जाके अपनी सी में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फार्म फाइल्स के अंदर। ये काम करने के बाद अभी हमने एक और लास्ट काम करना होता है। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है ना। डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको रीनेम करके ना यहाँ रख लें। उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने होते हैं। आप यहाँ पे env लिखेंगे ना, यहाँ पे आ रहा होगा एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, एक होता है ये आपका पाथ का वेरिएबल, इसको आप करते हैं एडिट, ठीक है। और आपने इसको कर दिया न्यू, एक ऐड करना है। आप ये PHP में आए ना, तो PHP के फोल्डर में आके फिर जब इसने आपने इसको रख लिया था, तो फिर आपने इसकी ये पाथ यहाँ से कॉपी कर लेने, Ctrl+C करके पाथ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपने न्यू किया था, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दिया, सबको आपने ओके किया, ये बंद किया। आप यहाँ पे CMD खोलेंगे आप अपना, तो आप यहाँ पे PHP लिखेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास हो जाती है रन, ठीक है। जब तक ये होती है, तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन में किसी को इशू है? नो सर। नहीं सर। आप PHP-H करेंगे ना, वो तो अब आपको सही आ रहा है, ठीक है। ये आपकी अगर PHP-H करने पे अगर आपके पास ये इस तरह की आउटपुट आ जाती है ना, इसका मतलब है आपके इंस्टॉल हो गई है। तो PHP-I कर लें आप, ये ना करें। PHP-H करने पे अगर आपके पास, आपने ये जब इन्वायरमेंट वेरिएबल कर लिया, उसके बाद आप एक पहले से कोई अगर CMD खुला है वो नहीं, एक नया CMD खोलेंगे। उसके अंदर आप अगर PHP लिखते हैं, PHP-H लिखते हैं और आपके पास इस तरह की आ जाती है ना, तो इसका मतलब है आपके इंस्टॉल हो गई है, ठीक है ना। आपकी PHP इंस्टॉल हो जाती है, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर मैंने अभी जो काम करना है ना, अगला काम जो है ना, मैं आपको VM यानी मैं लिनक्स पे आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे सर्वर प्री डिफाइन इंस्टॉल होता है, तो मैं इस वजह से, ये मेरी VM काली की VM है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे अपना बकाया। अभी फिलहाल जो है हम ना सिर्फ एक सिंपल PHP के ऊपर आते हैं। इंस्टॉल हो गई ना हमारी PHP, उसके बाद हमारे पर जो उसको क्या कहते हैं, PHP जो होती है ना आपकी,
वो आपकी HTML जो होता है ना, आपकी जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है उसमें किधर भी आ सकती है। ये PHP का मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह होती है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ PHP के नाम से। PHP की जो फाइल का नाम होता है ना, ये हमेशा हम उसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हमेशा PHP की एक्सटेंशन जो होती है इसकी फाइल की, हमेशा PHP होती है, ठीक है। हम उस यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे HTML में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम पेज, और हम PHP हमेशा इसके अंदर लिख सकते हैं PHP। आपके इन टैग्स के बीच में PHP आती है। PHP का टैग इस तरह करके होता है आपका। स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे ये इस तरह करके होता है आपका, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं एको, जैसे हम उसमें प्रिंट कर रहे थे ना, इसमें कुछ भी चीज प्रिंट करने के लिए हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। प्रिंट कर रहे हैं हम ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना, उसके लिए हमने लिखते हैं एको। ये हमने बस उसी तरह जिस तरह बाकी टैग्स है ना, इसका भी टैग डाल के HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिया। अब हम यहाँ से सर्वर पे जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, हम इसको जो इस्तेमाल करेंगे ना, अच्छा, तो ये सेम कोड ही ना, ये असल में इसी वजह से मैं काली पे काम कर रहा था कि यहाँ पे प्री सर्वर इंस्टॉल होता है, इस पे हम आगे काम करेंगे पे। तो हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक इसी तरह PHP की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं हम test.php। ओहो, ये जो कोड था ना, ये हम सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। बस आपने ना सिर्फ ये देखना, आपको सिर्फ कोड समझ आना चाहिए, बाकी जो ये सर्वर वाला काम है ना, ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। हम अगर अपना अभी ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये आपको फिलहाल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मगर आप, या अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमने सर्वर स्टार्ट कर लिया। हम अपना आईपी देख के यहाँ पे ब्राउजर में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर पेज हमें नजर आ जाता है ना हमारा, उसका मतलब हमारा सर्वर चल रहा है। ये सर्वर का मैं आपको ना इस सेशन के एंड पे बताऊंगा, यानी जब हमारा ये लेवल एंड हो रहा होगा ना, वहाँ पे आपका एक है सेशन सर्वर के ऊपर भी, तो तब आपको बताऊंगा। ये देखें सर्वर रन हो रहा है, ये पेज आ गया। तो हमारा जो था फाइल का क्या नाम था,
test.php। ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक जी है, यहाँ सर। तक किसी को, यहाँ तक कोई इशू है किसी को? नहीं सर। किसी को कोई भी इशू है तो बता दें। ये अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं PHP। ये बहुत मजे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आगे बहुत काम आएगी, ठीक है ना। आपका PHP है वो इन टैग्स से स्टार्ट होता है। आपकी जो एक्सटेंशन होती है वो PHP होती है, ठीक है ना। यहाँ इसके अंदर जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं ना, वेरिएबल्स की सबको समझ आ गई है। वेरिएबल्स वैसे हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स की एज जनरल सबको समझ आ गई थी वेरिएबल्स क्या होते हैं। यस सर। तो इसके अंदर हमने वेरिएबल्स बनाने हो ना, तो हमने ये डॉलर का साइन लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल, कोई भी इसको नाम दे देते हैं var इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे हेलो, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है ना। एक हमने हेलो वर्ल्ड वैसे लिखा हुआ है, बल्कि इसको हम कर देते हैं वेलकम। अच्छा, तो हमने वेरिएबल बना लिया एक। वेरिएबल इसमें हम किस तरह बनाते हैं, ये एक डॉलर का साइन लगाते हैं पहले। बस आपको वेरिएबल्स बता के ना फिर हम एंड करते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम वेरिएबल जो है ना, मैं बता रहा था आपको, वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल वैसे एज जर्नल सबको समझ आ गई ना वेरिएबल किस लिए होता है। जी सर। तो इसमें वेरिएबल हम किस तरह बनाते हैं कि डॉलर का साइन लगाते हैं, फिर हमने वेरिएबल का जो नाम रखना होता है वो रखते हैं, फिर इज इक्वल टू हम आगे जो वैल्यू डालते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। ये वेरिएबल बन गया आपका, इसके अंदर वेलकम आ रहा है। अभी हम ये फाइल दोबारा जाके इधर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे बल्कि मैंने अभी क्या लिखना है, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना ही लेता हूँ खुद ही। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ var इज इक्वल टू, हमने कि उसमें क्या लिखा था, वेलकम लिखा था ना, वेलकम, ठीक है। यहाँ पे मैं एको करके ना वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, डॉलर के साथ var नाम था वेरिएबल का, ठीक है। ये हो गया। हम देखें इधर आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखे वेलकम भी आ गया, ठीक है। हम वेरिएबल्स पे एंड करते हैं अपना सेशन, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हम बाकी का इधर से स्टार्ट करेंगे कल। चलें ठीक है, फिर हम चलते हैं। आज के लिए क्लास बंद ख़त्म करते हैं, तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।